हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, मतलब एक ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को तीनों मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको तीनों के तीनों मेथड जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि किस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। हाँ, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, इसे ही सबसे प्योर मेथड माना जाता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है जिसमें मेंशन नहीं है कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से लगाना है, तो आप उसे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही जाएगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अब हम पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करने के लिए हमने इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ऐसे नोट कर लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसमें नहीं सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पहले ऐसे एक अपना ऐसे बॉक्स टाइप से बनाना होगा, देन सारी की सारी वैल्यूज को उस पर पुट करना होगा। तो आपको मैं एक बार थॉरली बता देती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमें करना क्या होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमें क्या करना होता है, जो नॉर्थ वाला जो हमारा कॉर्नर होता है उसको हमें क्या करना होता है, वेस्ट वाले कॉर्नर से मैच करना होता है। बेसिकली हमें यही करना होता है। अब आप चाहे इसे ऐसे डायरेक्ट मैच कर दीजिए या कुछ ऐसे ऐसे, मतलब जो भी बनता है वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉर्नर रूल में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटी और ये जो डिमांड है। हाँ, एक चीज़ और, जब भी किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में सॉल्व करते हैं। ये जो कैपेसिटी वाला कॉलम था ये वाला, और ये जो डिमांड वाला कॉलम था, इससे हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करनी होती है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम क्या करेंगे, इस दोनों में हमें चेक करना होता है कौन सी वाली जो कॉस्ट है छोटी है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो इन दोनों में से छोटा कौन सी, क्लियरली दिख रहा है कि 4 जो है वो हमारा छोटा है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली यहाँ पे हम इसको दे देते हैं। सिंपली ऐसे ही बोला जाता है, इसको सर्किल कर लेते हैं। जैसे ही कोई नंबर हम इसको पूरा दे देते हैं, उसके सामने का रो, अगर अब यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे रो है, तो वो नंबर पूरा पूरा उसके आगे जितने भी नंबर है वो कैंसिल हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और इस वाले जो नंबर को हम, जो यहाँ पे सामने वाला जो भी वैल्यूज होती हैं, कैपेसिटी है या फिर डिमांड है, वो तो अलग अलग होती हैं। उससे हम सिंपली इसको उसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि 6 में से 4 को कम कर देते हैं, लेस कर देंगे। तो ये यहाँ पे कैंसिल होकर के अब बचा 2। ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस है हमारा कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें चेक करना होता है। हाँ, बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से, कि अब भी हम वहीं से देखेंगे जब तक हमारा यहाँ पे पूरा कुछ भी, जब यहाँ पे नहीं बचेगा ये यहाँ पे, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, ऐसे हम एक एक स्टेप इधर बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 और 6 इन दोनों में से छोटा कौन सा है। क्लियरली मेंशन है 2 सबसे छोटा है, तो मतलब 2 छोटा है, तो 2 को हम यहाँ पे इसको दे देंगे। जैसे ही हम 2 को दे देते हैं, इसके सामने वाला ये पूरा का पूरी रो कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए। अब क्या करते थे, उसको इस वाले नंबर से हम घटा देते थे। तो 6 में से जैसे ही 2 जाएगा, यहाँ पे ये कट करके यहाँ पे बच जाएगा 4। ठीक है। अब फिर से वही हमें देखना है, चेक करना है कि हाँ, ये वाला 2 हमने इसको कंप्लीटली दे दिया, तो अब इस वाले 2 को भी यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 4 में छोटा कौन सा है। 4 छोटा है, क्लियरली दिख रहा है, तो 4 को हम यहाँ पे इसको दे देते हैं। जैसे ही 4 दे देंगे, इसके सामने कॉलम में 1 बचा था, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वाले 4 को हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है। ये यही प्रोसेस चलता रहता है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। मैं अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 4 में से सबसे छोटा कौन सा है। 4 छोटा है, 4 हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। जैसे ही हम ये 4 दे देंगे, इसके सामने क्या है, ये पूरा का पूरा ये रो है जो कैंसिल, आधे तो पहले से ही कैंसिल है। ठीक है। अब इस वाले 4 को हम क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। हाँ, और यहाँ पे इसको दे दिया तो इसको कैंसिल कर देंगे, वरना कभी कभी क्या होता है, कैंसिल नहीं करते तो हम फिर से उसी वाले डिजिट को पिक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि 10 और 4 में से कौन सा छोटा है। क्लियरली दिख रहा है कि 4 छोटा है, तो 4 को हम यहाँ पे इसे दे देते हैं, और जैसे ही 4 दे देते हैं, 4 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब 4 को हम यहाँ पे 10 में से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वाला 4 जब 10 में से जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये दोनों के दोनों 6 कैंसिल, और 6 हमने इसको दे दिया। तो यहाँ पे पूरा हमारा सॉल्व हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारा नॉर्थ से वेस्ट मैच हो गया। यहाँ से अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें, तो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर देन ये यहाँ जाएगा, एंड ये यहाँ पे जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे बना लेते तो हमारा क्लियरली हो जाता, मतलब 4 को हम यहाँ पे बना लेते, तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि 4 ये यहीं पे है हमारा, देन ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। तो ये नॉर्थ से क्या हुआ, हमारा वेस्ट पूरा मैच हो गया। तो इस टाइप से हमने, अब इससे हमें वैल्यू को, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए
यहाँ पे जितने भी ये जो हमारे जो सर्कल वाले नंबर्स हैं इनको हम नोट कर लेते हैं ऐसे 1 × 4 प्लस 2 × 2 इसी टाइप से, जैसे 4 × 3 4 × 2 इसी टाइप से हम सबको एक बार में नोट कर लेते हैं। तो इस टाइप से जैसे हम सबको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि 1 × 4 था वो कर लिया, फिर 2 × 2 कर लिया, फिर 3 × 4 ये हो गया, फिर 2 × 4 ये हो गया, फिर 2 × 4 ये 2 × 4 मुझसे छूट जाता तो मैंने इसे इधर लिख दिया है, फिर 1 × 6 ये सारा का सारा इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड कर लेना है, बस कुछ नहीं है। तो ये आपकी फाइनल कॉस्ट निकल करके आ गई है। अब हम इसी क्वेश्चन को मतलब इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लगाएंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की हेल्प से। तो ये इसे हमने बना लिया है अपनी कॉपी पे एक बार दोबारा से, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर सकते। तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले आप मेथड को समझिए क्या बोल रहे हैं। लोवेस्ट और कॉस्ट मतलब लोवेस्ट मतलब हमें कोई छोटी से छोटी चीज़, मतलब छोटी से छोटी चीज़ नहीं, मतलब वैल्यू ही हमें यहाँ पे पिक करनी है और उसकी क्या हो, कॉस्ट क्या हो, लोवेस्ट हो। इन द सेंस अगर आप इसको मिला के पढ़ते हैं तो लोवेस्ट कॉस्ट मतलब छोटी कॉस्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले इस इतने में ही सॉल्व करना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला यानी कि जो हमारा होता है यहाँ पे कैपेसिटी, सॉरी यहाँ पे था हमारा डिमांड। इस और इस लाइन को छोड़ करके हमें इसमें देखना है, इतने में हमें ढूंढना है कि सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे दो जगह में दिख रहा है कि 0 है हमारा सबसे छोटा। अब हमें ये चेक करना है कि उसके सामने वाली जो कैपेसिटी है या डिमांड है वो जिसकी छोटी होगी उसी को हम पिक करते हैं। अब 0 के यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। इस वाले 0 के क्या है, यहाँ पे इसके यहाँ पे 10 लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो हमें यहाँ पे दिख गया है कि ये वाली जो 4 है, यानी कि 0 की जो ये वाली कॉस्ट है वो छोटी है और 0 की ये वाली कॉस्ट 8 जो है 4 से बड़ी है। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 भी बड़ी है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे रहेगा 4। मतलब इसके यहाँ पे देखना होता है और यहाँ पे देखना होता है और यहाँ पे देखना होता है, इसको यहाँ पे चेक करना होता है और इसके यहाँ पे चेक करना होता है। तो यहाँ 8 था, यहाँ 6 था, यहाँ 10 था, यहाँ 4 था। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर पिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें करना है लोवेस्ट कॉस्ट मतलब सबसे छोटी कॉस्ट। तो सबसे छोटी कॉस्ट यानी कि 4 है, 4 है तो यहाँ से इसे कैंसिल करो और इसको दे दो। 0 को जैसे ही हमने यहाँ पे 4 दे दिया, इसके सामने पूरा का पूरा कॉलम कैंसिल हो गया। अब इस यहाँ पे 4 क्या है, इस 10 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। पूरा नहीं मतलब आधा एक स्टेप सॉल्व हुआ। अब फिर से वहीं हमें लोवेस्ट कॉस्ट, मेथड का नाम है लोवेस्ट कॉस्ट, तो बार बार हमें लोवेस्ट कॉस्ट को पिक करना है, उसी के थ्रू हमें आगे बढ़ा एक एक स्टेप बढ़ते चले जाना है। तो अब फिर से अभी भी 0 ही हमें दिख रहा है, तो 0 की अगर कॉस्ट चेक करें तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है। जो 6 है इस बार हम इसे पिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम 6 को कैंसिल करेंगे, इसको दे देंगे। जैसे हम 6 देंगे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और 8 में से 6 जो है वो हमारा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से हमें चूज करनी है लोवेस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 की कॉस्ट 6 है, यहाँ पे 6 है। इस वाले 2 की कॉस्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। इस वाले 2 की कॉस्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ वाले अगर इसकी बात करें, इसे तो हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे तो 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 है, तो ये वाला तो 2 ले ही नहीं सकते। या तो हम ये वाला 2 ले लें क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ हम ये वाला, ये दोनों तो सेम है तो हम इसे पिक कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को हम कैंसिल करेंगे और इसको दे देंगे। जैसे हम ये 6 इसे दे देंगे, ये पूरा का पूरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब इस 6 को इस 6 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे अगर 2 को चेक करें तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट 2 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, तो इस वाले 2 को इस बार हम चूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो ये वाली हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कॉस्ट को यहाँ से कैंसिल करेंगे और इसे दे देंगे। जैसे ही हम इसे दे देंगे, 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या है, एक ही बचा हुआ है नंबर 3। अब 3 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ से भी 6 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी 6 और 6, सीधा सिंपली इसको हम 6 दे देंगे। ये हो गया। फिर से हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का हमारा वही सिंपल सा फंडा है कि जितने भी ये जो सर्कल बना रखे हैं हमने, इन्हीं को हमें लेकर के कैलकुलेट करना है। तो सर्कल को अगर हम 0 × 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 × 2 प्लस तो इसको जब हम पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34। वोगल से लगा करके देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। जो होता है बहुत ही अच्छा मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड, सबसे प्योर मेथड वोगल्स को माना जाता है।
तो सबसे पहले वोगल्स से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये हमने कॉलम बनाया है, रो की पहली पेनल्टी, रो की दूसरी पेनल्टी, रो की तीसरी पेनल्टी, एज ऑन, एंड इसी टाइप से यहाँ पे कॉलम की पेनल्टी बना के रखी है। और क्वेश्चन जो हमें गिवन था वही हमने नोट कर लिया। ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटी है और ये वाला हमारा डिमांड का ये कॉलम है। तो पेनल्टी हमें कैसे निकालनी होती है, पेनल्टी का हमारा एक फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, बट एक ये शॉर्ट नोट हमने लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन टू लोवेस्ट कॉस्ट। जो हमारी ये जो कॉस्ट दे रखी है ये सारी की सारी, इसमें हमारी जो दो कॉस्ट होंगी वो भी सबसे छोटी, मतलब एक छोटी एक उससे बड़ी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारी होगी पेनल्टी। यहाँ पे देखते हैं रो की हमें पेनल्टी निकालनी, यानी कि इस वाली में, और इतने में ही सॉल्व करना है, यानी कि हम कैपेसिटी को मिला लें और यहाँ से डिमांड को मिला लें, इसको हमें ऐसे मैच नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 2, तो 2 और 1 का डिफरेंस आएगा 1। और फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे इस वाली रो में देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0, उससे बड़ा है 2, तो डिफरेंस आएगा 2। यहाँ पे सबसे छोटा है 0, उससे बड़ा है 1, तो डिफरेंस क्या आएगा 1 का। अब आ जाते हैं कॉलम की पेनल्टी में। तो कॉलम में क्या है, सबसे छोटा है 0, उससे बड़ा है 1। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 1। इस वाले कॉलम में अगर यहाँ पे भी 2 है, फिर उससे बड़ा है 3, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 है, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो 2 के बराबर है, तो उससे बड़ा है 3, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1। यहाँ पे है 1, सबसे छोटा है 0, उससे बड़ा है 1, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 1। अब बात आती है कि अब इसके आगे का स्टेप क्या होता है। स्टेप ये होता है कि हमारी पेनल्टी के सामने सप्लाई या डिमांड के जो डिजिट होती है उसे हम सबसे छोटी संख्या को हमें देना होता है। तो क्या है, अब अगर सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी पेनल्टी ढूंढते हैं, सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है 2, तो यानी कि इस बार हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसके सामने कॉस्ट है 8, इसे हमें सबसे छोटी संख्या को देना है, सबसे छोटी संख्या है हमारी 0। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे है 6, क्योंकि यहाँ पे मैं नीचे देख करके करना पड़ता है। यहाँ पे अगर 8 होता तो हम इसे क्लियरली पूरा पूरा 8 दे देते, बट यहाँ पे है 6, तो इसकी एक लिमिट है कि हमें यहाँ पे इसको 6 ही देना है। तो यहाँ से हम इसको 6 दे देंगे। जैसे ही हमने इसको 6 दिया, अब यहाँ पे इसके पास बचा है 2, ठीक है। तो इसने तो इसे मतलब 6 दे दिया है, और यहाँ से 6 जब इसमें इस वाले 6 से वाला सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, अब एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर से हमें रो की दूसरी पेनल्टी और कॉलम की दूसरी पेनल्टी लिखनी होगी। अब इस वाली लाइन में तो कुछ बचा नहीं, तो इसकी तो पेनल्टी अब निकलेगी ही नहीं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी कॉस्ट है 1, इसका डिफरेंस 2, मतलब 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे 3 2 का डिफरेंस आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 2 का डिफरेंस आ जाएगा 2। और यहाँ पे चेक करते हैं 0 और 1 का डिफरेंस आ जाएगा 1, 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1, और 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1। फिर से हमें क्या करना है, सबसे जो बड़ी पेनल्टी उसके सामने सप्लाई या डिमांड को सबसे छोटी संख्या को देना होता है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी यहाँ पे है 2। तो इस बार क्या करना है, 2 को हमें क्या करना है, 2 के सामने क्या है 10, इसे हमें सबसे छोटी संख्या को देना है, छोटी संख्या है 0। अब यहाँ पे एक लिमिट सेट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा तो हम इसे दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हम इसे दे देंगे, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। इसके पास 6 तो बचा ही है अभी, और ये 4 इससे जा करके कतई सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये भी पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। अब जैसे ये पूरा का पूरा कैंसिल है, अब यहाँ पे भी कभी भी पेनल्टी नहीं निकलेगी। फिर से हम यहाँ पे रो की पेनल्टी कॉलम की पेनल्टी निकालते हैं। 3 2 बचा, 3 2 का डिफरेंस आ जाएगा 1, 3 2 का डिफरेंस आ जाएगा 1, फिर 2 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 0। यहाँ पे चूज करना होता है 3 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1। अब बड़ी पेनल्टी कौन सी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई भी ले लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाला जो 1 है इसको हम उठाएंगे, इसके सामने क्या है 6 है, उसको हमें सबसे छोटी संख्या को देना है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसी को हम यहाँ पे पूरा का पूरा 6 उठाएंगे और इसको दे देंगे। तो यहाँ से 6 को कैंसिल करेंगे, जैसे ये 6 हम इसे देंगे ये पूरा हमारा ये कैंसिल, और यहाँ से 6 ये दे देंगे तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस वाली लाइन की भी पेनल्टी नहीं निकलेगी। यहाँ पे 2 और 2 बचा, तो यहाँ पे जो पेनल्टी निकालेंगे, अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 ही आएगी, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट जो नंबर रह गए वो क्या क्या बचे हुए हैं। यहाँ पे तो सब कैंसिल हो गए, यहाँ पे बस 8 बचा, और यहाँ पे इनके पास 6 बचा है और इनके पास में 2 बचा है। तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाता है, तो यहाँ से 2 को हम कैंसिल करके 2 पूरा इसको दे देते हैं, लास्ट में 6 इसको कैंसिल करके 6 दे देते हैं, और 6 और 2 का जो सम होता है वो 8 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। वहीं सिंपल सा कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो जितने भी सर्कल वाली वैल्यूज हैं इन सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेना होता है।
तो जैसे इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 28। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 34 आई थी, यहाँ पे सॉल्व किया था तो 42 आई थी। तो यहाँ से क्लियर हमें दिख गया कि लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड जो होता है वो, और वोगल्स, और जब भी हम नॉर्थ वेस्ट इन सबको एक साथ सॉल्व करते हैं तो जो सबसे हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है वही हमारा जो होता है सबसे प्योर आंसर माना जाता है। तो सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, 28, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे मिली थी 42। तो यहाँ पे यानी कि जो सबसे सुटेबल, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है वो हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया होगा और तीनों के तीनों मेथड भी क्लियर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।